तुमसे तुम तक के अगले एपिसोड में अनु का शक अब सिर्फ दिल की बात नहीं रहता, वो एक मिशन बन जाता है। क्योंकि आर्यवर्धन का राजनंदिनी मर चुकी है वाला बयान सुनकर भी अनु के अंदर एक आवाज़ लगातार कह रही होती है कि ये सच नहीं है। आर्यवर्धन का चेहरा हर बार राजनंदिनी का नाम लेते ही बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा डर नजर आता है और इसी डर के पीछे अनु को कोई बड़ा राज छुपा हुआ महसूस होने लगता है। इसलिए अनु चुपचाप आर्यवर्धन पर नजर रखना शुरू करती है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, अनु देखती है कि आर्यवर्धन दबे पांव घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाता है, जहां हमेशा ताला लगा रहता है और जहां जाने से सब मना करते हैं। अनु उसके पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि आर्यवर्धन एक पुरानी चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। अनु सांस रोककर बाहर खड़ी रहती है। अंदर से फिर वही आवाज़ आती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, दरवाज़ा खोलो। अनु का दिल कांप जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई जिंदा इंसान कैद है। आर्यवर्धन अंदर से सख्त लहजे में कहता है, चुप रहो, कोई सुन लेगा। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, अनु तुरंत पीछे हट जाती है ताकि वो उसे देख ना सके। आर्यवर्धन चला जाता है, लेकिन अनु अब पीछे नहीं हटती। वो दरवाजे के पास जाती है, ताले को छूती है और उसे महसूस होता है कि ये साधारण ताला नहीं बल्कि खास सिक्योरिटी वाला लॉक है। अनु पूरे घर में उस चाबी की दूसरी कॉपी ढूंढने लगती है। तभी उसे आर्यवर्धन की जैकेट में एक छोटा कार्ड मिल जाता है, जिस पर लिखा होता है स्टोरेज की बेसमेंट। अनु के चेहरे पर सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि ये कमरा बेसमेंट में है। अगली सुबह अनु बहाना बनाकर घर में काम करने वाली बुआ से बातें करती है। वो पूछती है, बेसमेंट का दरवाज़ा हमेशा बंद क्यों रहता है? बुआ घबरा जाती है, कहती है, बिटिया उस तरफ मत जाओ, वहाँ दुख की हवा आती है। अनु उसके डर को पढ़ लेती है और चालाकी से उसे विश्वास में लेकर कहती है, मुझे बस सच जानना है। बुआ कांपते हुए बताती है कि सालों पहले उस कमरे से रोने की आवाज़ें आती थीं, फिर अचानक सब बंद हो गया और आर्यवर्धन ने उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया। अनु अब और भी पक्का कर लेती है कि वहाँ राजनंदिनी ही है, लेकिन वो अकेले ताला नहीं तोड़ सकती, इसलिए वो मानसी को बुलाती है। मानसी डरते हुए कहती है, अनु ये आग से खेलने जैसा है। अनु कहती है, अगर मैं सच नहीं जानूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी झूठ पर खड़ी रहेगी। दोनों मिलकर रात में प्लान बनाती हैं और जैसे ही आर्यवर्धन ऑफिस जाता है, अनु और मानसी बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं। मानसी अपने हेयर पिन से लॉक खोलने लगती है। कुछ सेकंड बाद क्लिक की आवाज़ होती है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर अंधेरा, नमी और पुरानी दवाइयों की गंध। अनु का दिल जोर से धड़कता है। वो धीरे धीरे अंदर जाती है और तभी उसकी नज़र एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारी फ़ोटो लगी होती हैं, आर्यवर्धन और राजनंदिनी की। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनु देखती है कि फोटो में राजनंदिनी वही नहीं जो आर्य ने दिखाई थी, बल्कि उसके चेहरे पर चोटों के निशान हैं, जैसे किसी ने उसे मारा हो। अनु कांप उठती है। तभी पीछे वाले कमरे से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है, खोलो, मुझे बाहर निकालो। अनु भागकर उस दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे की छोटे से छेद से अंदर झांकती है। अंदर एक औरत की आंखें दिखती हैं, लाल, थकी हुई लेकिन जिंदा। अनु का गला भर आता है। वो फुसफुसाती है, राजनंदिनी। और अंदर से आवाज़ आती है, अनु तुम? अनु सन रह जाती है, क्योंकि राजनंदिनी उसे जानती है। मानसी पीछे से कांपती हुई कहती है, ये कैसे? तभी अचानक बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। आर्यवर्धन जल्दी घर लौट रहा होता है। अनु घबरा जाती है, लेकिन राजनंदिनी अंदर से कहती है, डरो मत, वो आएगा तो तुम्हें भी कैद कर देगा। अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन ताला अंदर से अलग होता है। अनु रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें निकालूंगी। और उसी वक्त ऊपर से आर्यवर्धन की आवाज़ आती है, अनु तुम नीचे क्या कर रही हो? अनु और मानसी एक दूसरे को देखती हैं, डर और सच दोनों सामने। और एपिसोड वही खत्म होता है जहां आर्यवर्धन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, घबराहट होती है, जैसे वो जानता हो कि अब उसका सबसे बड़ा झूठ टूटने वाला है।